वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वन रैंक वन पेंशन से संबंधित कुछ चर्चा करूंगा। साथ में नोशनल मैक्सिमम को लेकर के भी चर्चा करूंगा, जो कि भारत सरकार का एक लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया था जनवरी 2013 में। आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नोशनल मैक्सिमम के आधार पर आपको फायदा हो सकता है, जो कि यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन में आपको क्या दिया जाता है, सिर्फ एवरेज दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ में घाटा है। जो लोग ज़्यादा सर्विस करते हैं या फिर जो लोग कम सर्विस करते हैं, नोशनल इंक्रीमेंट में उनकी पेंशन अलग अलग निर्धारित होती है। परंतु वन रैंक वन पेंशन में चाहे 15 साल सर्विस करके आया हो, चाहे 19 साल सर्विस करके आया हो, दोनों की एक ही पेंशन निर्धारित कर दी जाती है, जो कि यहाँ पर हमारे सैनिकों के साथ में बहुत ही बड़ा धोखा है। और वन रैंक वन पेंशन में जैसे कुछ सैनिकों को फायदा होता है, वहीं पर बहुत बड़ी संख्या में कुछ सैनिकों को यहाँ पर नुकसान भी देखने को मिलता है। आप लोगों को बता दूं कि वन रैंक वन पेंशन में होता है क्या है कि यहाँ पर एवरेज लिया जाता है। पिछले सालों जो सैनिक रिटायर्ड हुए हैं वन रैंक वन पेंशन के कारण, एवरेज के कारण, उनकी पेंशन में तो इजाफा देखने को मिलता है। परंतु जो 2022 और 23 में सैनिक रिटायर्ड हो रहे हैं वन रैंक वन पेंशन के कारण, एवरेज पे के कारण उनकी पेंशन में गिरावट भी देखने को मिलती है, जिससे हमारे बहुत से सैनिक साथियों को निराशा का सामना करना पड़ता है। आज उसी को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा, किस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन में आपको एवरेज पे दिया जाता है। वहीं पर जो 2013 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया हुआ लेटर है, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर या नोशनल मैक्सिमम के आधार पर आपकी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते। जैसा कि दोस्तों आप इस टेबल में देख रहे हैं, जो कि वन रैंक वन पेंशन 3 की टेबल है, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर रैंक का कॉलम दिया हुआ है, जिसमें सभी रैंक लिखे हुए हैं। क्वालिफाइंग सर्विस, अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस है। OROP 3 में आपकी एवरेज कितनी दी जानी है पेंशन, वो यहाँ पर लिखी हुई है। मिनिमम पेंशन बेस ईयर 2023 के आधार पर और मैक्सिमम पेंशन बेस ईयर 2023 के आधार पर, इन दोनों का एवरेज निकाल करके OROP 3 में ये आपको पेंशन लागू की गई है। यहाँ पर मैं आपको क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको बेनिफिट है या फिर नुकसान है। जैसे कि कोई सिपाही है, 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड होता है, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर उनका एवरेज लिया गया है और यहाँ पर 20,450 उनकी पेंशन फिक्स कर दी गई है वन रैंक वन पेंशन में। एक बात मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह वन रैंक वन पेंशन की टेबल है, ये फाइनल टेबल नहीं है, एक अनुमानित टेबल है। जरूरत के हिसाब से इसमें तब्दीली भी की जा सकती है, इसलिए इसे आप फाइनल टेबल ना माने। परंतु ये जरूर है कि 99% ये टेबल फाइनल है। हो सकता है समय और ज़रूरत के हिसाब से इसमें कुछ तब्दीली भी की जा सके। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि सिपाही 17 साल सर्विस करके जो रिटायर्ड हो रहे हैं, मिनिमम पेंशन बेस ईयर 2023 के आधार पर, मैक्सिमम पेंशन बेस ईयर 2023 के आधार पर, और इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है और उस एवरेज को वन रैंक वन पेंशन में आपको लागू कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पर इन दोनों का एवरेज अगर निकालें तो 20,450 रुपये निकल करके सामने आता है। यानी कि वन रैंक वन पेंशन में जो सिपाही 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी बेसिक पेंशन 20,450 रुपये निर्धारित होनी है। सिपाही जो 19 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर उनका एवरेज लिया गया है, जो कि यहाँ पर 21,075 रुपये है और OROP 3 में उनको 21,075 पर फिक्स किया जाना है। वो ज़्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टकट बता रहा हूँ कि नायक जो 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं वन रैंक वन पेंशन में, उनकी बेसिक पेंशन 22,175 निर्धारित होनी है। नायक जो 22 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, 23,925 रुपये निर्धारित होगी। हवलदार जो 19 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, यहाँ वन रैंक वन पेंशन में 23,475 रुपये निर्धारित होनी है। हवलदार जो 24 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, यहाँ पर उनकी पेंशन 24,900 रुपये निर्धारित होनी है। ऑनरेडी नायब सूबेदार जो 24 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी पेंशन वन रैंक वन पेंशन में 25,300 निर्धारित होनी है। ऑनरेरी नायब सूबेदार जो 26 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी पेंशन यहाँ पर 26,050 रुपये निर्धारित होनी है।
नायब सूबेदार जो 26 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी पेंशन 27,625 रुपये। नायब सूबेदार जो 28 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं 28,450 रुपये। सूबेदार 28 साल जो सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी 32,050 रुपये। सूबेदार 30 साल जो सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी पेंशन वन रैंक वन पेंशन में 33,025 रुपये की जानी है। सूबेदार मेजर जो 30 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी बेसिक पेंशन वन रैंक वन पेंशन में 34,125 रुपये, जो कि आप टेबल के हिसाब से देख रहे हैं। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जो 32 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर उनकी पेंशन जो एवरेज निकाला गया है वह 43,725 रुपये निकल करके सामने आ रहा है। ऑनरेरी कैप्टन यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी पेंशन यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन में 46,375 रुपये उनकी बेसिक पे को किया जाना है। आपने टेबल के मुताबिक समझ लिया कि वन रैंक वन पेंशन में आपकी मिनिमम और मैक्सिमम पे के आधार पर आपका एवरेज दिया जा रहा है, जबकि नोशनल पे के आधार पर, नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर आपकी पेंशन कहीं ज़्यादा बनेगी। आपने टेबल के मुताबिक समझ लिया कि किस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन में आप सभी को एवरेज पे दिया जा रहा है। हम यहाँ पर नोशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, नोशनल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। यदि नोशनल मैक्सिमम लागू होता है तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा वन रैंक वन पेंशन के बजाय। आपने वन रैंक वन पेंशन की टेबल को समझा कि किस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर यहाँ पर एवरेज निकाला गया और उस एवरेज को वन रैंक वन पेंशन में लागू कर दिया गया। हम यहाँ पर नोशनल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर नोशनल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो लेटर है 2013 में जारी किया गया था, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो यहाँ पर नोशनल मैक्सिमम में आपको ज़्यादा फायदा होगा, सभी रैंकों को ज़्यादा फायदा होगा, जो कि वन रैंक वन पेंशन में आपको नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए आपको पिछले वन रैंक वन पेंशन की टेबल पर लेके चलता हूँ, यानी कि OROP 2 की टेबल पर लेके चलता हूँ। आप उस टेबल को देखेंगे, आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ करके भी सुना दे रहा हूँ। हवलदार जो 15 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी बेसिक पे यहाँ पर 21,782 दी गई है। फिर वो 16 साल वाले हवलदार जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी भी 21,782 दी गई है। 17 साल 19 साल वाले हवलदार की भी सेम बेसिक पे दी गई है। अब आप ही बताएं कि जो 15 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं यदि उसको 21,782 रुपये बेसिक पे निर्धारित हो रही है और जो 19 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी बेसिक पे 21,782 निर्धारित हो रही है, तो कम और ज़्यादा सर्विस करने का क्या फ़ायदा है। यदि यहाँ पर नोशनल इंक्रीमेंट या नोशनल मैक्सिमम लागू होता है तो सभी रैंकों को डेफिनेटली बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आप किस रैंक से रिटायर्ड हैं, कितनी क्वालिफाइंग सर्विस करके रिटायर्ड हैं और OROP 2 में आपकी पेंशन को कितना निर्धारित किया गया था और OROP 3 में आपकी पेंशन को कितना निर्धारित किया गया है। वन रैंक वन पेंशन टेबल के अनुसार, वन रैंक वन पेंशन टेबल के अनुसार चाहे 15 साल का हवलदार हो और चाहे 19 साल का हवलदार हो, उनकी दोनों की एक ही बेसिक पे है। वन रैंक वन पेंशन टेबल के अनुसार 15 साल हवलदार रैंक से जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी 21,782 पेंशन है और 19 साल सर्विस करके जो हवलदार रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी भी 21,782 है। तो जो ज़्यादा सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर उनको क्यों बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि जो हवलदार 17 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी बेसिक पेमेंट 39,200 थी, 450 का क्लास पे, 5200 रुपये मिलिट्री सर्विस पे। इन सभी को ऐड करके और जब हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर उनकी बेसिक पेंशन 22,425 बन रही है। वहीं पर जो 19 साल सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं हवलदार उनकी बेसिक पेंशन 41,400 रुपये, क्लास पे 400 रुपये, मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपये, इन सभी का ऐड किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी जो बेसिक पेंशन है 23,525 रुपये निकल करके सामने आ रही है, जो कि 17 साल वाला हवलदार और 19 साल वाले हवलदार में आप देखेंगे कि 17 साल वाले हवलदार की जो बेसिक पेंशन है वो 22,425 रुपये है, जबकि 19 साल वाले हवलदार की बेसिक पेंशन 23,525 रुपये है, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट के कारण है, जबकि वन रैंक वन पेंशन में ऐसा नहीं होगा। यदि यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया जाता है
तो आप देखेंगे कि आपकी ये पेमेंट अलग अलग नहीं होगी, भले ही आपने अलग अलग सर्विस की है। आप चाहते हैं कि 19 साल सर्विस करके रिटायर्ड आए हैं और आपकी पेंशन में गिरावट आ जाए एवरेज के कारण, वन रैंक वन पेंशन के कारण। वन रैंक वन पेंशन में एवरेज के कारण में यही देखने को मिल रहा है कि आपकी जो भी पेंशन है इनका एवरेज लिया जाता है और एवरेज के आधार पर आपकी एवरेज पेंशन निकाल करके वन रैंक वन पेंशन में लागू कर दी जाती है। फिर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस चाहे जितनी भी हो, चाहे 15 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, सभी की पेंशन बराबर कर दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं उन लोगों के लिए घाटे का सौदा है। नोशनल इंक्रीमेंट को यदि लागू कर दिया जाए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, 2013 का लेटर है, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो वन रैंक वन पेंशन की बजाय नोशनल मैक्सिमम में आपको कहीं ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी अपना अपना कमेंट्स करके बताएं कि आप किस सन में रिटायर्ड हुए हैं, किस रैंक से रिटायर्ड हुए हैं और कितनी क्वालिफाइंग सर्विस करके रिटायर्ड हुए हैं और आपकी बेसिक पे कितनी निर्धारित हुई, ताकि हम आपकी मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक पे को भी देख पाएं और इसके आधार पर हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकें। ऐसे ही तर्क वितर्क करने से हमारा जो तीसरा रास्ता है वो खुल करके सामने आएगा और हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर, हमारे नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर, नोशनल मैक्सिमम के आधार पर हमें पेंशन कम दी जा रही है और वन रैंक वन पेंशन लागू होने के कारण हमें एवरेज पे ही मिल पा रही है। यही एवरेज पे के कारण OROP2 में काफ़ी हंगामा मचा था कि जिनकी पेंशन नोशनल इंक्रीमेंट के कारण ज़्यादा थी उनकी पेंशन को यहाँ पर घटा दिया गया था, जिसके कारण हमारे बहुत से पूर्व सैनिक नाराज थे। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अपने पेंशन संबंधी समस्या के समाधान के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।